लोरेंस की 3 बेटियां थीं। तीनों बेटी बहुत ही सुंदर थीं। सबसे बड़ी राजकुमारी का नाम मैरी था और मंझली राजकुमारी का नाम रोज था और सबसे छोटी और चंचल राजकुमारी का नाम एली था। सब बहुत हंसी खुशी से रहते थे। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। एक दिन राजा लोरेंस अपनी बेटियों के साथ खाना खा रहे थे। आज मैं आप तीनों से एक सवाल पूछता हूँ। हाँ पिताजी, पूछो, बताओ। बताओ, तुम किसके भाग्य का खाती हो? पिताजी, आप मेरे पिताजी हैं और मैं आपकी बेटी हूँ, इसलिए मैं आपके हक का खाती हूँ। रोज, तुम बताओ, तुम किसके भाग्य का खाती हो? पिताजी, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? आप एक राजा हैं और मैं आपके राज्य में रहती हूँ, इसलिए मैं राजा यानी आपके भाग्य का खाती हूँ। लोरेंस अपनी दोनों बेटियों के जवाब से बहुत खुश था। फिर उसने अपनी तीसरी बेटी को अपने पास बुलाया। एली, तुम बताओ, तुम किसके भाग्य का खाती हो? पिताजी, हर इंसान और पशु पक्षी अपने अपने हक का खाते हैं, इसलिए मैं भी अपने हक का खाती हूँ। एली की यह बात सुनकर लोरेंस को बहुत गुस्सा आ गया। ठीक है, अगर तुम अपने हक का खाती हो तो तुम यहाँ से निकल जाओ। मैं भी देखता हूँ तुम्हारा भाग्य कितना बलवान है। मेरे दिए बिना तुम कैसे खाना मिलता है। राजा ने गुस्से में आकर अपनी पुत्री को एक जंगल में छुड़वा दिया। लेकिन एली को कुछ समझ नहीं आया कि उसकी गलती क्या है और फिर एक पेड़ के नीचे बैठी बैठी सो गई। थोड़ी देर बाद उसे गहरी नींद आ गई। जब सुबह उठी तो उसे प्यास लगी। वो चलने लगी। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे एक तालाब दिखा। उसने उस तालाब में जाकर हाथ मुंह धोए। तभी वो तालाब पूरा सूख गया। वो आश्चर्य में पड़ गई। उस तालाब के नीचे सीढ़ियां बनी हुई थीं। वो सीढ़ियों के सहारे अंदर सीढ़ियों पर जाने लगी। तभी उसने वहां देखा एक राजकुमार खड़ा है। वो उसे देखकर डर गई और वहीं खड़ी हो गई। जब कुछ देर तक वह हिला डुला नहीं तो वह समझ गई कि ये एक मूर्ति है। उसने जैसे ही मूर्ति को छुआ, वो एक फाटक के रूप में बदल गया। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो थोड़ी देर तक वहीं रुकी रही और सोचने लगी। थोड़ी देर बाद वो उस गेट के अंदर चली गई और जैसे ही वह अंदर गई, उसने देखा कि वहाँ एक सुंदर सा बगीचा बना हुआ है और बगीचे में सुंदर सुंदर फूल लगे हुए हैं। और उसके बीचों बीच वो उस बगीचे के बीचों बीच गई और वहां से उसने गिरे हुए फल खाए और सो गई। तभी उसके सपने में एक एंजिल आई। बेटी, तुम परेशान मत हो। तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? तो डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम जागोगी तो तुम्हें एक राजकुमार दिखाई देगा। उस राजकुमार को छू लेना। तुम जैसे ही उस राजकुमार को छूओगी, वो एक बहुत बड़े दरवाजे में बदल जाएगा। जब तुम उस दरवाजे के अंदर जाओगी तो तुम्हें एक महल दिखाई देगा। तुम उस महल के अंदर चली जाना। अंदर जाते ही तुम्हें 3 कमरे दिखाई देंगे, जिसमें 3 सुंदर राजकुमार दिखाई देंगे। वो दिखने में तो एक जैसे होंगे। तुम उन तीनों को छूती हुई आगे बढ़ना। वो तीनों जाग जाएंगे। तब तुम्हें एक कमरा दिखाई देगा। जैसे ही तुम उस दरवाजे को खोलोगी, तुम्हें वहाँ एक सुंदर राजकुमार दिखेगा और जैसे ही तुम उसे छुओगी, वो जग जाएगा। वो जैसे ही जगे, तुम उसके गले में फूलों का हार डाल देना। वही तुम्हारा पति होगा। इतने में एली की आंख खुल गई। वो हड़बड़ा कर उठी। ये क्या हो रहा है? ये क्या है? वो सब एक सपना था? क्या सपना ऐसा होगा? एली सोचती रही। थोड़ी देर में सूरज निकला। उसने बगीचे से फूल उठाए और उन फूलों से हार बनाने लगी। जैसे ही वो पीछे मुड़ी, वैसे ही हो रहा था जैसा कि एंजिल ने सपने में कहा था। एली ने उस राजकुमार को छुआ। वो दरवाजे में बदल गया और आगे चली गई।
फिर उसने महल को देखा। वो महल के अंदर गई तो 3 राजकुमार को छुआ। उसके बाद वो कमरे में गई और उसने राजकुमार को छुआ और उसके जगते ही उसके गले में वरमाला डाल दी। राजकुमार ने अपने गले में से वरमाला निकालकर उसके गले में डाल दी। शहनाई की आवाज़ आने लगी। उन्होंने विवाह किया। बहुत देर से एली के मन में एक बात चल रही थी। मेरे मन में बहुत देर से एक बात चल रही है, मैं आपसे पूछूं? हाँ, पूछो। आप कौन हैं और वे 3 राजकुमार कौन हैं? ये क्या रहस्य है, मुझे बताइए। वो तीनों राजकुमार मेरे भाई थे। हम सबको एक महात्मा पुरुष ने श्राप दिया था। अनजाने में मेरे भाइयों ने एक मृग और मृगनी का शिकार किया था, जिसकी वजह से वो दोनों पूरी तरह घायल हो गए और मरते मरते उन्होंने मेरे 3 भाइयों को आजीवन सोने का श्राप दिया। जब मुझे ये बात पता चली तो मैं भागा भागा वहाँ गया तो उन्होंने मुझे यह कहते हुए श्राप दिया कि तुम्हारे राज्य में ये सब हुआ, इसलिए तुम भी इस पाप के भागी हो। लेकिन मैं उनसे माफ़ी मांगने लगा तो मेरे माफ़ी मांगने पर उन्होंने कहा, मैं अपना दिया हुआ श्राप वापस तो नहीं ले सकता, परंतु इतना कह सकता हूँ, जब कोई धर्मोदम कन्या तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को छुएगी तो तुम वापस उसी अवस्था में आ जाओगे।